आज हम लोग के बीच में रब प्रकाश जी हैं जो ऑनलाइन से पढ़ते हुए बिहार में टीजीटी पद पर चयनित हुए हैं और पहली बार इस तरह के ऑनलाइन के माहौल हम लोग को मिले। देखिए आप ऑफलाइन के लोग भी सिलेक्शन पाए ऑनलाइन के, तो आप हम लोग के बीच में रब प्रकाश जी हैं जो जिला देवरिया से हैं। माता का नाम श्रीमती सुदामी देवी, पिता श्री सुभाष चंद्र यादव, ग्राम पोस्ट चोरडीहा और जो जिला देवरिया में पड़ता है। आपने योग्यता जो आपने हासिल किया है बीए, एमए अर्थशास्त्र से और हिंदी से भी डबल एमए हैं आप, और डीएलएड भी हैं, यूपी टेट भी पास किए हैं 6 से 8, सीटेट भी यूपी टेट में पास किए हैं और जो वर्तमान में बिहार में भी हाल ही में जो फाइनल हुआ है भर्ती उसी में चयनित हुए हैं। और ऑफलाइन में भी कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए आए थे, लेकिन चूंकि ज़्यादा तो आप पढ़ाई ऑनलाइन से ही किए हैं, ऑफलाइन में नहीं समय दे पाए और आज हम लोग के बीच में सफल होकर के आए हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऑनलाइन पढ़ करके भी आप लोग सफल हो रहे हैं। और आप देवरिया जिला से, जो चूंकि प्रयागराज में बहुत कम लोग आते हैं, काफ़ी दूर है, लेकिन आपने ऑनलाइन से ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और डबल एमए होते हुए बहुत मैंने आपके शैक्षिक योग्यताओं को देखा है, क्योंकि एक बार अपनी मार्कशीट दिखा रहे थे, उसी उद्देश्य से आप आए थे। आपका उद्देश्य था ऑफलाइन में पढ़ने का, लेकिन आप ऑनलाइन से ही आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप ना चयन जो पाए, उसके बाद इतने महीने आप नौकरी किए हैं। अभी हाल ही में जो शिक्षक दिवस था इसमें भी आप बिहार में ही थे और वहाँ पे 1-2 दिन की छुट्टी हुई जिसके कारण आपको आना पड़ा और बहुत गर्व की बात है। देखिए आपके बड़े भाई भी शिक्षक हैं और आपके भतीजी भी यहाँ पे अभी हाल ही में निरंतर परिवार से जुड़ी और इस समय रब प्रकाश जी की बातों को हम लोग सुनेंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन से पढ़ करके आप सफल हो गए। और बहुत सारे लोग तो ऑफलाइन में आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कैसे आप माहौल बनाए, वो इतने देवरिया जैसे जिले से जो ग्रामीण प्रदेश में आता है, और आप अपना अनुभव बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले सर्वप्रथम मैं सर जी को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। मैं किसी एक हमारे मित्र हैं, वो मित्र हमको बताए कि निरंतर कोचिंग गोविंदपुर में चलता है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। तो हमारे पास पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था बड़ा वाला, लेकिन किसी परिस्थिति में मोबाइल बड़े वाला हुआ तो मैंने यूट्यूब पर सर को सर्च किया। सर्च करने के बाद देखा हमने कि हमको बहुत अच्छी क्लास लगी सर का। तो हमने पहले यूट्यूब के जितने भी इनके सर के वीडियो थे, सारे वीडियो को मैंने पढ़ डाला, लिख करके पढ़ा। लिख करके पढ़ने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि सर से भी थोड़ा सा मिल लिया जाए। तो हम 1 हफ्ता के लिए इलाहाबाद में सर के पास आए। कोचिंग में सर ने हमको शरण दिया, अपने कोचिंग में रहने के लिए हमको खान पान सब कुछ की व्यवस्था सर ने किया। उसके बाद 1 हफ्ता तक हम रहे। 1 हफ्ता रहने के बाद क्लास में भी बैठते थे। क्लास हमको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मजबूरियाँ इतनी थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना था, पढ़ा करके अपना सब कुछ वहन करना था, खर्च वर्च। उसके बाद हम सर से बोले कि हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाएंगे, हमको ऑनलाइन ही कोचिंग दिला दीजिए। तो सर ने कहा कि ठीक है, आप ऑनलाइन ही कोचिंग करिए। तो हम ऑनलाइन कोचिंग लिए, उसके बाद फिर चले गए घर पे। लेकिन सर का जो मोटिवेशन मिलता था वह इतना अच्छा था कि हम कई घंटा उस मोटिवेशन को देखते थे और जब सुन लेते थे तो पढ़ने की इच्छाएं इतनी जागृत रहती है कि अपना छोड़ ही नहीं पाते, सिलेबस छोड़ ही नहीं पाते थे। सर कभी कभी ऑनलाइन में पूरा सिलेबस 10-15 मिनट में लिख देते थे, सारा सिलेबस। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चाहता था कि ढल जाऊं, लेकिन तब भी प्रयास करने पर भी पूरा हम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाते थे। लेकिन जो भी होते थे मेहनत अपने तरफ से करते थे। और सर की भी जो भी कभी कभी सर सारा क्वेश्चन बोलते थे, जितने भी पूछे गए हों, चाहे नहीं भी परीक्षा में पूछे गए हों, हमको बहुत अच्छा लगता था। उसको हम सुनते थे, उसको सारे वीडियो धीरा स्लो करके सारा हम नोट कर लेते थे क्वेश्चन। और नोट करके आज भी हमारे पास सारा वो एक डायरी नुमा बना हुआ है पूरा सर का क्वेश्चन। और उसको भी हम जब परीक्षा देने जाते थे तो पढ़ते थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलते थे और सर का काफ़ी सानिध्य हमको मिला। बीच बीच में हम फ़ोन करके सर से बात भी करते रहते थे। सर बताते थे कि इस तरह से पढ़िए। कभी हिंदी थी, संस्कृत साहित्य के बारे में बताते थे, कभी हिंदी साहित्य के बारे में बताते थे और बताते थे कि ये क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आया है उसको हमेशा ध्यान रखिए, वही क्वेश्चन गलत होता है जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और उसी से कन्फ्यूजन
बना रहता है, तो वो उस पर हम विशेष ध्यान देते थे और उस पर हम हमेशा पढ़ते रहते थे उन क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन बार बार गलत होते थे। सर का पेपर मिलता था ऑनलाइन, पेपर को निकलवाते थे, पेपर निकलवा कर उसको हल करते थे बैठ करके। सर जिस तरह से कहते थे उस तरह से अभी हम नहीं कर पाते थे। सर जिस तरह से कहते थे कि 2 घंटा आप बैठ करके एकांत में बैठिए, उसको हल करिए, कि लेकिन उतना नहीं हो पाता था, लेकिन सब हम करते थे हल जितना संभव होता था और सब रखे हुए हैं उसको PDF थी उसी तरह सब फोटो निकलवा करके PDF। अच्छा, बिहार में आपका सिलेक्शन हुआ और लोग देख रहे होंगे कि आपका काफ़ी समय हुआ, तो इसका क्या कारण रहा कि इसके पहले भी आपके चयन क्यों नहीं हो पाए? क्या आप शिक्षण कार्य करते थे इसके पहले? सर, आपका जो मार्गदर्शन था वह बहुत ही श्रेष्ठ था। हम लोग पढ़ते भले थे किताब लेकर के, लेकिन जो आप जो क्वेश्चन बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, वह कहीं से हम लोगों को मिल नहीं पाता था। अब नहीं मिलने के कारण ग्रामीण परिवेश में रहना पड़ता था, वहाँ भी विद्यालय में पढ़ाना पड़ता था, पढ़ा कर आना पड़ता था, बहुत कम समय मिलता था। उसके बाद जब आपका सानिध्य मिला तब हमको बहुत उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। जितने भी क्वेश्चन आप बनाते थे, आपका एक बुक निकली थी संस्कृत साहित्य की, SL वर्मा करके नाम, उस बुक को हमने देखा, तुरंत खरीद लिया। वह बुक हमको बहुत अच्छी लगी। वह बुक हमको लगता है कि अगर कोई पढ़ ले तो सारा क्वेश्चन संस्कृत साहित्य से ले करके और संस्कृत का सब सही हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो पढ़ेगा उसको उतना ही मिलेगा, जिस ध्यान से। हमको बहुत अच्छा लगा, वो बुक तुरंत खरीदे। आप बोले थे एक संस्कृत कल्पद्रुम ले करके पढ़िएगा। आप कभी कभी रूप पढ़ाते थे हम लोगों को, एक एक रूप पढ़ाते थे, एक रूप पढ़ाते थे, वो हमको तुरंत याद हो जाता। जब तक हम याद नहीं कर लेते थे तब तक हटते नहीं थे। आप कहते थे कि याद कोई कर नहीं पाता है, हम भले ही पढ़ा देते हैं, कह देते हैं, लेकिन कोई ये काम कर नहीं पाता है। लेकिन हम ठान लिए थे कि वह रूप सारा याद हम कर लेंगे। आज उसी के बदौलत है कि हम 9-10 में संस्कृत भी पढ़ाते हैं, उसी रूप और उसी कारक और प्रत्यय जो पढ़ाए थे आप, उसी प्रत्यय कारक, और बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। लोग हरमस खाते हैं कि हिंदी का होते हुए संस्कृत किस तरह से पढ़ा लेते हैं। इन्हीं सब बातों के होते हुए आप का जो मोटिवेशन था वो बहुत ही हमको अच्छा लगा। आप जो क्लास लेते हैं, ऑफलाइन तो हमको मौका ही नहीं मिला। ऑफलाइन में हम सुनते हैं कि बहुत अच्छा क्लास चलती है और लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन के डर से हम सुने थे कि बहुत लड़के क्या करते हैं कि क्लास छोड़ करके भागते हैं। लेकिन हमारा जो सलाह है कि अगर क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं, अगर वह क्वेश्चन आप नहीं बता पाए तो आप घर पर जाएंगे, तुरंत उसको देखेंगे और देखने के बाद वह क्वेश्चन उसी समय याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा वो क्वेश्चन। इसी चीज़ को हम देखते हुए हम अपने भतीजी का भी एडमिशन इसमें निरंतर कोचिंग में कराए हैं सर के सानिध्य में। सर का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। सर की विचारधाराएं हमको बहुत सोचने के लिए मजबूर कर देती। हम जब आए यहाँ पे कोचिंग में तो सर ने जो हमको दिया, खुद सर ने हमको 500 रुपया दिया कि जा करके आप खाना खा लीजिएगा। कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं करता है, लेकिन सर ने हमको दिया और दे करके बोले कि खाना खा कर आए हैं कि नहीं आए हैं। बहुत सारे बच्चों का मिष्ठान आता था, सर हमको देते थे, ले जा करके फल देते थे, फ्रूट देते थे, और पूरे कोचिंग का चाबी तक दे करके सर अपने घर चले जाते थे हमको छोड़ करके। यह बहुत बड़ी बात है, यह विश्वसनीय एक तरीके से बात है। फीस भी जमा होता था, कभी कभी हमारे पास 30-40 हज़ार रुपये तक जमा होता था। सर हमको छोड़ करके उसी पर छोड़ कर चले जाते थे, रखे रहिएगा बैग में, उसी तरह हम रखे रहते थे। फिर सर को जब समय मिलता था तो आते थे, तो हम सर को हम बार बार कहते कि सर ले लीजिए फीस। सर कहते थे कि रखे रहिए ना, आपके पास है तो आप हमारे पास ही है। मुझे सब याद है। तो हम सर ऐसे करके हमको सर का सानिध्य बहुत अच्छा लगा और इन्हीं का मार्गदर्शन का देन है TGT के पद पर चयनित हुए। माँ और पिताजी हमारे मतलब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। जितना भी मिला बहुत कम ही मिला, लेकिन उसी में हम लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया और देने के बाद हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत किया। कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों को सफलता मिली। उन्हीं लोगों का आशीर्वाद से हम लोग फल फूल बढ़ रहे हैं। अच्छा, गांव में रह कर के आपने कैसे अलग रूम लेकर रहते थे, कैसे आपने पढ़ाई की, वहाँ नेटवर्क कैसे थे? सर गांव में थे कि शहर से जुड़े? सर हम गांव में थे
और नेटवर्क बिजली भी समय से नहीं जी सर हम लोगों को बिजली भी नहीं मिलती थी, नेटवर्क तो मिलता है। नेटवर्क जब मिलता था तो हमारा मोबाइल आप ही नहीं रहता था। हम एक साथ जितना वीडियो हो, कई कई बार हम वीडियो को देख लिए थे, कई कई बार नोट कर लिए थे, उसको लिख लिए थे कुछ। सब विश्वास था कि इसको हाँ। करते रहेंगे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, एकदम विश्वास हमको हो गया था, इसलिए कि आपकी जो पढ़ाई की टैक्टिस थी वो हमको बहुत अच्छी लगी। इस तरह से हमको कभी मिला ही नहीं था मोटिवेशन। मैं रवि प्रकाश के बड़े भाई हैं, परिषदीय विद्यालय में हम भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक पद पर हैं। और अब तो रवि प्रकाश के सफल होने पर हमारे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने के बाद 10 साल एक कंटिन्यू अपने एकदम प्रैक्टिस में लगे रहे। परिश्रम कहीं जाता नहीं है, परिश्रम का फल मीठा होता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। और मनोयोग लगाएं अपना तो हम पारंगत होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेंगे। रवि प्रकाश जितना कम संसाधन में हम लोगों को ये परिणाम दिए हैं, तो हम लोग बहुत उत्साह में हैं। माता पिता हमारे बहुत खुश हैं कि चलिए ये बेटे हमारे थे, इनका भी चयन हो गया है करके अब अपना परिवार हम लोगों को भी देखेंगे। तो ऐसा है, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई आज्ञाकारी हैं। जैसे रवि प्रकाश हैं वैसे हम लोग सब भी हैं। परिवार एक ही में सब हम लोगों का चलता है, माता पिताजी के सानिध्य से। और इतना बताएं कि अपना पूरा काम करते हुए खेती बाड़ी का, पशुओं को भी हमेशा दूध जो है कि निकाल कर अपना हम लोग तो पूरे परिवार में खाते हैं। 2-2 गाय रखे हुए हैं, सब लोग भाई उसका मल मूत्र गोबर खाद सब लोग अपने हाथ से ही करते हैं, कोई मजदूरा लेबर काम नहीं कराते हैं। परिश्रम बच्चे भी हम लोगों के जो हैं वो भी हम लोगों की बात को समझ रहे हैं, उसी हिसाब से लगन मेहनत का अपने स्तर से वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। और ऑफलाइन कोचिंग से ही रवि को जितना लाभ हुआ है, तो हमारी बच्ची एक है बीएड की, तो वो कही कि हम भी वहीं चलेंगे। ये भी कहते थे कि एडमिशन भैया वहीं ले चल के कराया जाए। तो 22 अगस्त को हम लोग आए थे, तो सर जी बोले कि अभी एडमिशन नहीं होगा, आप लोगों को 10 दिन रोकेंगे, बेटी क्लास करेंगी, जिस अपने बैच में देखेंगे आएंगे जाएंगे। एक पास बना कर दिए, उसी से बेटी आती जाती थी, अब अकेले चली आती है। 2 दिन उनके भाई भी रहते हैं, लेकर साथ में आया जाए, लेकिन अब अकेले आ जाती हैं और मेहनत कर रही हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी मम्मी कहीं कि घर नहीं आओगे तो अब सर जी का क्लास छूट जाएगा, हम घर नहीं आएंगे, छुट्टी होगा 1-2 दिन का तब घर आऊँगी ऐसे करके। सर जी का सानिध्य बहुत हम लोगों को मिल रहा है। आप दोनों लोग इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी होती है, लेकिन उसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने परिश्रम पर विश्वास रखिए और आप भी ऐसे मेहनत करते रहिए, एक दिन न एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। और हमारा यही आशीर्वाद है और सभी भाइयों और बहनों से। अच्छा, टेस्ट पेपर आप कैसे निकाल के करते थे, निकलवा लेते थे आप टेस्ट पेपर? जी, टेस्ट पेपर हम निकलवाते थे, जाते थे। उसको फिर ऑफलाइन की तरह बैठ करके अकेले करते थे। ज़्यादा कई घंटा लग जाता था। सर बोलते थे कि 2 घंटा में करिए, लेकिन हम कई घंटा में करते थे, इसलिए कि बीच बीच में सर बोलते थे कि छोड़ना नहीं है, जो करना है 2 घंटा में करके तब कोई काम करना है। लेकिन हम बीच बीच में कभी कभी, चूँकि गाय भी थी तो गाय को लेहना डालना कभी ऐसे करते हुए तब जाकर हम उसी तरह जितना किए रहते थे उसी पर छोड़ देते थे। अच्छा, घर का भी काम करते थे, वो पढ़ते भी थे? सब घर का काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी थे। और ये सब करते हुए और आपका मार्गदर्शन, अगर पहले हमको मार्गदर्शन मिल गया होता 2-3 साल पहले, तो हम 2-3 साल पहले सेलेक्ट हो गए होते, लेकिन नहीं मिल पाया। चलिए, जब मिला तभी से सुबेरा संभव हुआ। ये सब आप ही का देन है सर। अच्छा, वहाँ पे बिहार में सम्मान मिलता है आपको? सर सम्मान तो बहुत मिलता है, सम्मान भी मिलता है और ज्ञान भी हम बहुत बांटते हैं बच्चों को। वहाँ बहुत बच्चे में मतलब अभी ज्ञान का बहुत व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। हाँ, बच्चे बहुत ही मतलब एकदम न्यून वहाँ के थी है, लेकिन हम पढ़ाते हैं और बच्चे हमारे बातों को बहुत समझते हैं, बहुत हमको सम्मान देते हैं। हम अगर जो बच्चों से कह देते हैं वो हमारा काम एकदम बच्चे करते हैं। और यही सब है सर, आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ और फिर आगे देखने को मिलेगा। हम लगे हुए हैं, तैयारी अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए फिर लगे हुए हैं? हाँ, लगे हुए हैं, एकदम तैयारी करते रहते हैं। कितने घंटे पढ़ लेते हैं स्कूल की छोड़ के? 3-4 घंटा पढ़ लेते हैं। बहुत है। 3-4 घंटा पढ़ लेते हैं। परीक्षाओं में तो वही प्रश्न आएंगे जो पढ़ा रहे हैं आप? जी। और वाला 22 में भरे थे, वो भी परीक्षा होने वाला। नेट वाला हम परीक्षा दिए थे, आपके आशीर्वाद। आप कहते थे कि परीक्षा नहीं छोड़ना है। एक दिन वो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, अब नेट के 2 दिन पहले
तो आपका यूट्यूब पर वीडियो पड़ा था तो हम देख रहे थे, तो वो कहे कि परीक्षा किसी को नहीं छोड़ना है, या कोई थी नौकरी थोड़ी ना है कि अब अगर फेल हो जाएंगे तो उसमें दिक्कत होगा कि हम फेल हो गए हैं, फेल होंगे फिर परीक्षा देंगे। तो हम गए थे परीक्षा देने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए मिले थे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे वो सब, चूँकि अब विद्यालय से लगाव हो गया है, जुड़ा हो गया है, और विद्यालय का सब काम भी हमको करना पड़ता है। चूँकि हम ही सीनियर हैं, आज जो हेडमास्टर हैं वो हमको बहुत मानते हैं, सारा कागज पत्तर सब अभी से दे दिए हैं। जैसे आपने अब सब चाबी अभी हमको पैसा रुपया दे दिया था, वैसे वो भी दे दिए हैं सारा चार्ज, तो सब करना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब इस सब देखते हुए लेकिन हम तब भी लगे हुए हैं कि हमको 2022 वाला फॉर्म में वो किसी तरह से हमको उत्तर प्रदेश में नौकरी लेना है। जी जी, बहुत अच्छा लगा, पूरी परिवार से आए हैं। और देखिए अभी आपकी भतीजी हैं, अभी हाल ही में 3 से 5 बैच में आप क्लास ज्वाइन की हैं, और देखिए कितना उत्साह है। मैंने देखा आपकी क्षमता है इतनी कम उम्र में, बहुत ही अभी से अनुशासन में आ गई, और जो पढ़ाया जाते हैं सब पढ़ के आते हैं आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है। रवि प्रकाश जी के सिलेक्शन से हमें बड़ी खुशी मिली। जब आपने बताया कि हमारा बिहार में सिलेक्शन हो गया, मैं भावुक हो गया। बताइए, अभी आप आए थे मेरे संस्थान में, 1 हफ्ता मेरे पास रहे, और हम लोग कभी कभी चाय साथ में पी लिया करते थे, और सबसे लास्ट में जाते थे, तो आप यहाँ 1 हफ्ता तक रहे संस्थान में। हमने कहा कि कहीं मत जाइए, यहीं आप रहिए, और बहुत अच्छा लगा। और फिर आप एक दिन फ़ोन आया मेरे पास, कह सर हमारा सिलेक्शन हो गया। हमने कहा कौन बताया आपकी, जो ऑफिस में बैठा करते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी सिलेक्शन पा सकते हैं, बस अपने उत्साह को बनाए रखा जाए। अगर उत्साह घट गया तो हम लोग हार मान लेते हैं, हार नहीं मानना है। आप एक साक्षात देखिए, इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद भी आपने लगे रहे और आप सफल हो गए, जो है बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे? आपके सानिध्य मिला तो हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, यही बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक ठीक।